हेलो और वेलकम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक और अपडेट एडा के बारे में। हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं और एलियट वेव पर्सपेक्टिव से चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट पर एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है जो हमारे एलियट वेव रोड मैप के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। ये एक सेंटिमेंट बेस्ड सिस्टम है जो हमें सबसे प्रोबेबल सिनेरियो समझने और रिलेवेंट इनवैलिडेशन पॉइंट्स और लेवल्स को पहचानने में मदद करता है, जहां प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होने लगती हैं। अभी प्रीफर्ड इंटरप्रिटेशन येलो सिनेरियो है। इस सिनेरियो में प्राइस ने अगस्त में एक सी वेव में रैली स्टार्ट किया था। अब तक ये एक 3 वेव मूव है जो दिसंबर हाई तक ऊपर गया। एक 4th वेव पुल बैक हुआ है जो शायद कंप्लीट हो गया है और एक और हाई अभी आना बाकी है। पर ऑब्वियसली एक गारंटी नहीं है, ये सब प्रोबेबिलिटीज का खेल है। एक सी वेव 5 वेव पैटर्न होना चाहिए। अभी तक मैं सिर्फ 3 वेव्स आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं और जो सपोर्ट एरिया आप यहां देख रहे हैं जो 64 सेंट्स से 94 सेंट्स के बीच डिफाइंड है, अभी प्राइमरली इसी पर फोकस है। इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो 64 सेंट्स पर है, एक की सपोर्ट लेवल है 4th वेव के लिए। मार्केट को इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाए तो ऑफकोर्स ये हो सकता है, लेकिन इस स्टेज पर ये एक्सपेक्टेड नहीं है प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर कभी कभी मार्केट लोअर प्रोबेबिलिटी पाथवे को ले लेता है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाए तो ये हमें एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देगा ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। ये बताएगा कि शायद येलो सिनेरियो नहीं है, फिर हम शायद एक और लो यानी ऑरेंज सिनेरियो और एक लोअर सपोर्ट एरिया के लिए देखेंगे जो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव के लिए फोकस में आएगा। लोअर सपोर्ट एरिया 28.9 सेंट्स से 36 सेंट्स के बीच डिफाइन होगा, पर अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। इससे कंफर्म करने के लिए 64 सेंट्स के नीचे ब्रेक होना जरूरी है। तो अभी एक बुलिश आउटलुक है, लेकिन कॉशियसली बुलिश। हमें थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग में काफी रैली कर चुका है। अभी के लिए मैं सिर्फ एक और हाई देख रहा हूं इस साइकिल में। हाँ, कुछ और बुलिश हो सकता है, लेकिन उससे अपने आप को प्रूफ करना होगा। ये वाइट सिनेरियो होगा। इस सिनेरियो में अगले हाई के बाद एक और हायर लो और हायर हाई हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस टॉप एरिया मार्क करेगा, शायद $1.72 के अराउंड। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो $2.36 $2.95 तक जा सकता है। हमें माइक्रो स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना होगा ताकि समझ सकें कि प्राइस कहां टॉप कर सकता है। और अगर एक और हाई भी आए तो उसके बाद वाली करेक्शन काफी सब्सटैंशियल होगी। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर एडा कार्डानो को देखते हैं। यहां की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं दिख रही है। मार्केट करंटली एक माइक्रो सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है जो $0.92 से $1.03 के बीच है। यह सबसे नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है जो मैं ऑफर कर सकता हूं। अगर इसके नीचे ब्रेक हुआ तो फिर फोकस फिर से लोअर सपोर्ट एरिया पर शिफ्ट होगा जो मैंने आपको पहले लार्जर टाइम फ्रेम पर दिखाया था। $0.64 वो मेन लेवल है जो बुलिश एक्सपेक्टेशन को जिंदा रखने के लिए होल्ड करना जरूरी है। अभी के लिए मेन आइडिया है कि 4th वेव 20 दिसंबर को बॉटम कर गई थी और मूव जो ऊपर जा रहा है एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न या किसी तरह का डायगोनल पैटर्न है। डायगोनल पैटर्न क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है जो अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है, लेकिन थोड़ा वीक अप ट्रेंड होता है क्योंकि यहां बहुत सारी ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर्स भी स्ट्रांग होते हैं और प्राइस को नीचे खींच लेते हैं। इसका रिजल्ट एक वीक अप ट्रेंड होता है और ये कुछ देर तक ऐसे ही चल सकता है। कंडीशन है कि प्राइस $0.92 के ऊपर रहे या कम से कम $0.92 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक ना हो। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट चाहिए तो प्राइस को $1.16 के ऊपर जाना होगा। तो कुछ खास बदला नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर काफी फ्रेजाइल है। लोअर सपोर्ट एरिया का एक और टेस्ट रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो यही था एडा का अपडेट। अगर आपको यह पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।